अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइज, आज ना मैं बहुत ही मज़े की वीडियो शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ ही में मैं बनाने वाली हूँ आज मटन पाया। तो जिसकी ना मतलब रेसिपी भी शेयर करूँगी, साथ ही में ना इसको बनाने का तरीका भी शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आज की वीडियो फुल वॉच कीजिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब सब चीज़ कर दीजिएगा, और आप लोग का बहुत 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 शुक्रिया। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है ना मटन पाया को मतलब उसके बाल को हटाना पड़ता है। तो बहुत सारे तरीके हैं, मतलब तरीके तो मेरे ख्याल से दो ही हैं। या तो फिर उसको चूल में या गैस चूल्हे पर या चूल में उसको झरकाओ, या तो फिर गर्म पानी में डाल करके उसको मतलब उसका जो है ना बाल छुड़ाओ फिर से झरकाओ। तो मुझे जो बेस्ट ऑप्शन जो लगता है ना, वो सबसे पहले नंबर पे जो है ना वो मुझे झरकाना लगता है। तो जब भी मैं मटन पाया जब भी मेरे घर में आता है ना, तो मैं उसको क्या करती हूँ, इस तरीके से झरकाती हूँ। या तो फिर सीख वगैरह जो इस तरीके का जो होता है ना, तो उसमें खोस करके या तो फिर इस तरीके से कर लिया। तो ना भी कर सीख रहेगा ना तो यूं ही भी हो जाता है। लेकिन हाँ, हल्का फुल्का मतलब हाथ जलता है ना, तो उसका ख्याल रखना पड़ता है। और जब इस तरीके से झरकाते हो ना, तो आपका पूरा जो इसके अंदर का बाल है ना वो सब झरक जाता है। इजीली एक चाकू के मदद से जो है ना खूब बढ़िया से खखोर के इसको वाइट कर सकते हो। तो ये वैसे भी हल्का फुल्का काला काला हो जाता है, तो फिर पानी में डाल करके फिर से खखोरो तो ये मतलब साफ़ हो जाता है। अगर गर्म पानी में करते हो ना, तो गर्म पानी करो, फिर उसमें डाल करके फिर उसको बाल को छुड़ाओ। वाइट तो दिखता है, फिर भी उसमें जो है ना छोटी छोटी से जो बाल सब जो रहते हैं ना वो रह ही जाता है। फिर से उसको ना झरकाना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से लगता है कि बात बराबर ही पड़ता है। तो मतलब मुझे तो लगता है बराबर नहीं पड़ता, वो काम थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है। एक दफ़ा मैं वैसे जो करी ना, तो मुझे लगा कि हाँ, टाइम गर्म पानी वाला में ज़्यादा लेता है और ये वाला में ना कम लेता है। तो मैं जब भी बनाती हूँ उसी तरीके से बनाती हूँ। तो एक को मैंने बना लिया, और बाकी सारे जो है ना मैं नीचे बैठ कर के बनाई हूँ, क्योंकि पूरे के पूरे ना 2 बकरे के पाए थे, 8 पाए। तो मैंने सोचा चलो नीचे गैस चूल्हा रख कर के बनाती हूँ ना, इजीली सुकून से बैठ कर के बना लूँगी, और जो है ना कमर में ना दर्द भी नहीं होगा। ज़्यादा देर खड़ी होकर जो खाना वगैरह बनाने में ना मेरे कमर में ना बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, और पैर में भी बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो इसी वजह से शायद कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं ना, वो शायद बढ़ गया है फिर से। इसी वजह से इतना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पर जो है ना इंडक्शन पे ना पानी गर्म करने के लिए रखी थी। मैं कही थी मतलब थोड़ा सा टाइम आज ज़्यादा हो गया था, फजर की नमाज़ पढ़ के ना आज मैं सो गई थी। तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया था, तो नाश्ता वगैरह हो चुका था, खाना बनाना था। और मेरे ससुर जी के मनपसंद का था पाया, तो उसको बना करके मुझे देना ही था हर हाल में। तो बस मैंने वही लेकर के बैठ गई, और सैयदा को बोली कि चावल का पानी डाल दूँ, तो बस वही डाली। कह रही कि मुझे ही चावल पकाना। मैंने बोला चलो तुम ही पका। चावल भी धो करके लगाई है, और बार बार हर 2 मिनट पे उसको चलाई जा रही थी जब तक वो पका नहीं है ना, वहाँ से उठी नहीं है। फिर मैंने पानी उसका निकाल दिया, फिर वो जा कर के उठी थी वहाँ से। बड़ा शौक होता है कभी कभी बच्चों को कुछ करने का। अब वैसे भी ना आज छुट्टी था थोड़ा, तो इसी वजह से तो मैंने है ना पाया को जो है ना गर्म पानी में डाला, और फिर है ना खखोड़ा। मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया था, वरना ये पूरा जो काला काला है ना पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है। ठंडा पानी में भी डाल सकते हो, थोड़ी देर छोड़ दो तो उससे भी ख़त्म हो जाता है, फूल जाता है। तो फ़िलहाल मुझे बहुत जल्दी ही बनानी थी, तो मैंने सबसे पहले कुकर में डाला पाया, जिसको बूटियाँ बना ली थी। और दूसरे नंबर पे यहाँ पर जो है ना प्याज डाल रही हूँ। प्याज को भी मैंने रफली चॉप करके ही डाला है, ज़्यादा बारीक करने की ना कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ में जैसा पड़े ना वैसा ही डाल दो, ओवर काम करने से क्या ही फ़ायदा। तो खैर यहाँ पर जो है ना मैं आइस क्यूब डाल रही हूँ अदरक लहसुन का, जिसको मैं बना के रखी हुई थी। अदरक लहसुन का ये पेस्ट है। ये देखें, मैंने जिस तरीके से रखा था ना उसी तरीके से ये पिघला भी नहीं है। लेकिन हाँ, इसे रखने का एक तरीका है कि आप जब भी रखो ना फ्रीजर में रखो, नीचे वाले हिस्से में ना रखो, नहीं तो ख़राब होने का डर रहता है। मतलब ख़राब नहीं होता वो, मतलब पिघल जाता है। आप जो आइस क्यूब जो बनाए हो ना वो नहीं रहता, वो फिर एक दूसरे में ना जुट जाता, पिघल जाता है। तो लो जो है ना मतलब वो जो फ्रिज का जो बटन है ना वो हाई पे मत रखो, मीडियम पे रख के और फिर फ्रीजर में ही डाल दो, तो ज़्यादा बर्फ़ वगैरह नहीं जमेगा। और यहाँ पर ना मैं डाल रही हूँ हरी मिर्ची, क्योंकि ससुर जी कह रहे थे कि हरी मिर्ची ही डाल करके बनाना। जब भी पया बनाती हूँ ना तो उसको बड़ा शौक से वो खाते हैं, मतलब धनिया पत्ती डलवाएंगे, फिर जा कर के नींबू काट करके खाएंगे। तो वैसे तो धनिया पत्ती का टाइम है नहीं है, मिलता नहीं है, कभी कभार मिल जाता है मार्केट में, हम लोगों की तरफ नहीं मिलता है। तो मैंने इसमें डाला है हल्दी पाउडर 2 टेबल स्पून के करीब, क्योंकि हरी मिर्ची डाली हूँ ना तो हल्दी ज़्यादा जाएगा वरना कट जाता है। फिर मैंने डाला है गोल मिर्च का पाउडर, फिर जाकर जीरा का पाउडर, नमक और धनिया पाउडर।
तो ये सारी चीज़ डाल करके मैंने इसमें पानी डालूँगी। तो पानी ना ज़्यादा डालना पड़ेगा, वैसे प्याज से भी थोड़ी बहुत पानी आएगी। और पानी मैंने इसलिए ज़्यादा डाला है, बहुत सारे आदमी क्या करते हैं ना कि पहले एक पानी को जला देते हैं उसको भून करके, लेकिन मैं जब भी पाया बनाती हूँ ना तो मैं भून करके मतलब वो उस पानी को नहीं जलाती हूँ और ना ही तो मैं भूनती हूँ। इतना पानी रखती हूँ कि उसी के अंदर गल जाए और फिर ग्रेवी भी मुझे मिल जाए, क्योंकि पाए की जो तासीर है ना वो फिर ख़त्म हो जाती है। जो इसमें से हमें कैल्शियम वगैरह के लिए जो चीज़ चाहिए होता है ना वो फिर मिलता नहीं है, क्योंकि मतलब जो इसका जो मेन मटेरियल होता है ना वो जल जाता है। तो फिर क्या फ़ायदा। कहते हैं ना वो सूप जो बनाते हैं तो उसमें पहले तो जलाना नहीं ना पड़ता सूप में, क्योंकि सूप बनाओ और फिर सीधे पियो, उसको जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वैसा ही मैं बनाती हूँ, जलाती नहीं हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना मैंने डाला है इसके अंदर तेल थोड़ा सा, क्योंकि इसको मैं बाद में भी बघार लगाऊंगी, जब तक बघार ना लगाऊं अब तक अच्छा नहीं लगता। मैंने इंडक्शन पे चढ़ा दिया है क्योंकि मुझे ना गैस चूल्हे की सफाई करनी है, एकदम काला काला पड़ा हुआ है, हर चीज़ पर लग गया है। तो पहले मैं सफाई कर लेती हूँ जब तक मैंने इंडक्शन पे चढ़ा दिया है। और ये जब भी मैं मतलब आइस क्यूब लाती हूँ ना बाहर, तो या तो मैं फ्रीजर से ही निकाल करके लाऊंगी, उसी के अंदर से पीसेस निकाल करके लाती हूँ। या बाहर ही डब्बा लाती हूँ ना तो फ़ौरन लाती हूँ, फ़ौरन सब्जी के अंदर ऐड करके फ़ौरन ही उसे फ्रिज में रख देती हूँ। आप काम करने से पहले मतलब 10 मिनट 15 मिनट 5 मिनट पहले ना लाया करें, वरना उससे भी बर्फ़ पिघलने लगती है। आइस क्यूब जो होता है ना उसमें कोई ज़्यादा पानी वगैरह नहीं होता कि वो थोड़ा टाइम लगेगा बर्फ़ पिघलने में, जल्दी पिघलने लगता है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पर जो है ना किचन जो थोड़ा बहुत बिखरा पड़ा था ना, तो मैंने सोचा चलो उस तरफ काम मतलब पक रहा है खाना, तो इस तरफ मैं किचन को ना मतलब वो संभाल लेती हूँ, क्योंकि हल्का फुल्का सा काला वाला हो चुका है। कल मैंने बनाया था दाल चावल, तो बस वो दाल जो है ना उबल करके गिर गया था, तो उसका भी लगा हुआ था। तो मैंने सबसे पहले सफाई कर दी। किचन की सफाई, घर की सफाई जो है ना वो सबसे पहले होना चाहिए। आज जो है ना तो मैं घर की सफाई करी हूँ और ना तो बर्तन धोई हूँ, क्योंकि आज का जो काम था ना घर की सफाई करना और है ना बर्तन धोना, वो मतलब सैयदा करी और सादिया करी है। उस लोग को भी शौक़ रहता है। तो एकदम छोटी सी बरनी थी ना झाड़ू, तो मैंने बोला चलो ये वाला उठा लो और पूरे घर में लगाओ, क्योंकि तुम लोग को बहुत काम करने का शौक़ होता है। तो आज छुट्टी है ना तो आज करो। तो आज का काम जो है ना वही करी है, तो मैंने बस इधर का काम काज कर ली। वैसे तो बर्तन जो है ना साफ़ सुथरा खंगाल लेती है, झाड़ू अच्छे से नहीं लगा पाती है, फिर भी जैसा भी लगाई है चलो शुक्र है अल्लाह का। तो फिलहाल यहाँ पर ऊपर वाला जो है ना मतलब वो पूरे साफ़ सुथरा हो चुके थे और बारी थी गैस चूल्हा की साफ़ करने की। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना नीचे मैं बैठ गई थी और इसकी सफाई कर रही थी। और एक तरफ का जाली बहुत आसानी से निकल जाता है, और ये जाली को ना मैं इतना कोशिश कर रही थी निकालने का कि ताकि ये निकल जाए। इसको ना मैं धो दूँ बढ़िया से खकोर खकोर करके, क्योंकि मतलब वो क्या हुआ ना कि जब बाल जो झरकाई हूँ ना पाया का, तो फिर उसके ऊपर हल्का फुल्का सा बैठ गया था, लेकिन वो निकल नहीं रहा था, तो फिर मैंने लास्ट में छोड़ दिया। तो फिलहाल गैस चूल्हे की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि जितनी सारी जो इसके ऊपर जो गंदगी बैठी हुई थी ना वो सब बढ़िया तरीके से ख़त्म हो जाएगी। और मैं जैसे कि मेरे नीचे जो है ना मतलब फ़र्श नहीं है, मिट्टी है, तो ज़्यादा पानी तो मैं नहीं डालूँगी, बस कपड़ा गीला कपड़ा था, बस उसी कपड़े से जो है ना मैं साफ़ कर रही हूँ। हल्का हल्का पानी छिड़क करके खूब बढ़िया तरीके से साफ़ कर लेंगे। तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग जितने सारे प्यार दे रहे हो बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप लोग वीडियोज़ को ना लाइक नहीं कर देते, प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारा से कोई कमेंट मुझे ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग कर रहे हैं प्लीज़ वो मतलब करते रहिएगा। और आप लोग का बहुत शुक्रिया जो हमारा साथ दे रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। कोई भी कमेंट आता है ना मुझे पढ़ने में अच्छा लगता है, मतलब मुझे खुशी होती है, पता नहीं वो अलग ही लेवल की खुशी होती है। कोई बंदा लाइक कर देता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक भी ज़रूर से कर दीजिएगा। तो खैर यहाँ पर जो है ना मतलब कल के ऊपर इतना ज़्यादा धूप आ चुका था कि वहाँ पर जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था। और ये जो है ना उस गैस चूल्हे के ऊपर का मतलब ये भी बहुत गंदा हो चुका था। तो फिर मैंने क्या करी कि इसी मतलब गमला के अंदर थोड़ा सा पानी डाल करके यहाँ पर ही बैठ करके मैंने धो लिया। और वहाँ पे जिससे जो है ना डब्बे में जो सरफ़ रखती हूँ ना बर्तन धोने वाला, वो सब मैं लेकर के आई हुई थी, क्योंकि गैस चूल्हे की सफाई ऊपर के सहन की सफाई मैंने इसी से करी थी। तो बस ये सब मैंने कर लिया। तो खैर आप लोग को मेरी वीडियोस देख कर के अंदाज़ा लग रहा होगा कि मतलब किचन बढ़िया सा होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं है तो कितना परेशानी बढ़ती है, मतलब यहाँ धो लो वहाँ धो लो, तो थोड़ा सा तो दिक्कत करना ही मतलब पड़ता है, उठाना ही पड़ता है।
किचन अच्छा रहता है ना, और जिसमें मतलब वो सेहन वगैरह रहता है, तो चलो फटाफट से मतलब काम कर लो, बहुत अच्छा लगता है। तो खैर यहाँ पर मैं धुल चुका था। कोई भी काम करने में थोड़ी बहुत मुश्किल तो होती ही है, थोड़ी मुश्किल के बाद जो है ना खुशी आती है और परेशानियाँ ख़त्म होती है, अचानक से तो कुछ होता नहीं है। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना गैस चूल्हे को मैंने ऊपर सेट कर दिया था, और जो चीज़ जहाँ की थी बस वहीं मैंने रख दिया। तो फ़िलहाल इससे ना घर एकदम आपका साफ़ सुथरा एकदम ऑर्गेनाइज रहेगा, या किचन हो या फिर घर हो, कोई भी चीज़ हो। अब मुझे खाना तो थोड़ी जल्दी बनानी थी, और मतलब वो इंडक्शन पे जो मैंने रखा था ना पकने के लिए, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगना था। तो फिर मैंने क्या करी, गैस चूल्हे जला करके मैंने यहाँ पर डाल दिया कि ताकि ना जल्दी से बन जाए। वैसे ना ये मतलब गलने में टाइम नहीं लेता, जितना टाइम लगता है ना उसको बाल छुड़ाने में, गलने में उतना टाइम नहीं लगता है, बहुत इजीली जल्दी से गल जाती है। और यहाँ पर जो है ना मुझे ग्रीन टी पीना था, क्योंकि मतलब एक रोज़ पीती हूँ, एक रोज़ गायब कर देती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मैंने कैन में जो है ना थोड़ा सा पानी डाल करके गर्म कर लिया, क्योंकि मैंने उस दिन अल्मुनियम के उसमें केतली में जो पानी गर्म करी थी ना, तो थोड़ा सा अजीब सा फेन फेन आ रहा था, तो मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं फिर से उसमें गर्म करूँ। स्टील के बर्तन में मैं गर्म करी हूँ। और वैसे भी एक वीडियोज़ में देख ली थी कि अल्मुनियम के बर्तन में ना मतलब खाना वगैरह बनाना ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। तो मेरा दिल ना उस दिन से थोड़ा सा इधर उधर हो गया, लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ, बनाना तो पड़ेगा ही। हर चीज़ ओरिजिनल ओरिजिनल बंदा कहाँ से लाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना गर्म पानी कर ली हूँ, और एक ग्रीन टी का पैकेट जो है ना फाड़ के इसके अंदर डाल देती हूँ। ये कोई 5 से 10 मिनट 10 मिनट में तो मतलब अच्छा खासा टाइम ले लेता है। 5 मिनट में इसमें रहने दूंगी। पानी ना एकदम खूब बढ़िया तरीके से गर्म हुआ है, खौला हुआ है। आज ना मैं इसके अंदर ना 1 चमची शहद डाल करके पीने वाली हूँ, क्योंकि शहद डाल करके पीने से ना शायद थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदा करता है या क्या, नहीं मेरे को अच्छे से तो नहीं पता, लेकिन हाँ देखती हूँ पी करके। तो यहाँ पर जो है ना मरवा का आटा होता है ना, मरवा मरवा क्या बोल रही हूँ मैं, तो मुझे मेरे यहाँ तो मरवा ही बोला जाता है। छोटी छोटी सी दाना रहती है काली काली सी, तो उसकी ये आटा थी। शायद ये 1 kg के करीब रहा होगा मेरे हिसाब से, या फिर उससे कम भी रहा होगा। तो इसे ना थैली के अंदर अगर मैं ऐसा ही छोड़ देती हूँ ना, तो वो फिर क्या होता है कि मतलब अभी बरसात का जो टाइम है ना, तो कीड़े लग जाने थे। तो फिर मैंने क्या किया, एक डब्बे में मतलब इस तरीके से रख दिया। हाँ, बिस्किट वगैरह किसी भी चीज़ का जो डब्बा होता है ना, उससे फेंकने की बजाय साफ़ सुथरा करके कहीं अच्छी जगह पे रख दो, कभी ना कभी काम आ जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना आटे को मैंने डब्बा में डाल दिया। अभी मतलब कोई भी चीज़ थैली में ना रखो, डब्बे में रखो, सुखा करके मतलब अच्छा हो, तो आपका चीज़ जो है ना लाइफ टाइम रहेगा उसका बना हुआ, और अच्छे दिन तक मतलब काम करेगा। वरना फिर क्या होता है ना कि उसमें जो है ना कुकड़ी लग जाते हैं, या तो फिर है ना वो कीड़ा लग जाएगा, ढेला ढेला सा बन जाता है। अभी का टाइम ही ऐसा है, ऐसा हो ही जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना ग्रीन टी के अंदर से जो है ना मतलब वो सारे पल्प निकल चुके थे। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच शहद डाला। ये शहद जो है ना मेरे घर का है, एकदम ओरिजिनल वाला है। तो बस इतना ही था। मधुमक्खी जो है ना खोता लगाया हुआ था, वो अपना घर बनाया हुआ था। तो लगभग 1 kg के करीब निकला था, या फिर उससे ज़्यादा रहा होगा, मेरे को अंदाज़ा नहीं है। लेकिन हाँ, शहद जो होता है ना वज़न में ना ये ज़्यादा होता है, भारी बढ़ता है। कम भी कर रहेगा ना तो मतलब वो मतलब रहेगा, देखने में लगेगा कम, लेकिन वज़न में वो ज़्यादा रहता है। तो फिलहाल मेरा ग्रीन टी भी हो चुका था, और यहाँ पर जो है ना मैं खोल करके दिखाती हूँ। और लाइट भी चला गया था। कल रात से लाइट ना कुछ बहुत ज़्यादा ही परेशान करके रखे हुआ, मतलब पूरी रात भी लाइट नहीं थी, और दिन में भी इतना ज़्यादा कट रहा था ना। शुक्र था कि मतलब आज धूप निकली हुई थी अच्छी खासी, उसकी रोशनी आ रही थी, नहीं तो मेरी वीडियोज़ ना आज भी गुम हो जानी थी, बनती ही नहीं। लाइट नहीं रहता तो वीडियोज़ फिर बन नहीं पाता। तो बस यहाँ पर जो है ना थोड़ा देर मैं इसे और पकाऊंगी खुले मतलब आंच पर, जैसे इसका ढक्कन हटा करके थोड़ा देर जब ये पक जाएगा ना, उसके बाद ही मैं इसमें बघार लगाऊंगी। क्योंकि इसके अंदर के जो सारे पल्प थे वो निकल चुके हैं, और माशाल्लाह से वो गल भी गया है। कुकर के अंदर जब गलाओ तो वो जल्दी गल जाता है, और इसमें जो है ना ग्रेवी ना अच्छा खासा रहता है, ग्रेवी में ही मज़ा है। तो भाई ग्रेवी जितना रखो ना उतना ही अच्छा लगता है, पीने में बड़ा मज़ा आता है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना मैं इसको बघार लगाने लगी हूँ, क्योंकि बघार लगाने के लिए मैंने सोचा तेल रखती हूँ, तो तेल थोड़ा सा ज़्यादा रखा गया था। तो फिर मैंने थोड़ी सा तेल को ना निकाल दी। ज़्यादा तेल मतलब इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, और वैसे भी उसके अंदर पहले से भी मैंने तेल रख रखा था। जब प्याज ब्राउन हो गया था ना, उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दी थी। हाँ, इसमें ना जब भी बघार लगाइएगा तो सिर्फ प्याज का ही बघार लगाइएगा, जीरे जीरे वगैरह का ये सब चीज़ का बघार नहीं लगाइएगा, उतना टेस्टी नहीं लगता।
जीरे की खुशबू आई मीन इसमें बघार के लिए अच्छा ही नहीं लगता, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन खैर आप लोग अपना देख लीजिएगा। जीरा मुझे सिर्फ दाल में ही पसंद पड़ता है, बाकी बघार के लिए मुझे किसी चीज़ में नहीं पसंद पड़ती। या फिर आलू अंडे की सब्जी बनाओ ना, फिर उसमें मैं डाल देती हूँ। साबुत जीरा अगर कोई भी चीज़ में दिखता है ना तो मेरी बच्चा सब खाती ही नहीं है। तो खैर मैं यहाँ पर ना आप लोगों को फाइनल लुक दिखाने लगी हूँ, अभी मैं दिखाती हूँ। और कैसा बना है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और आप लोग किस तरीके से बनाते हो ये भी मुझे कमेंट करिएगा। मेरा तरीका और बाकी सबका तरीका ना थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, लेकिन हाँ मतलब वो डिफरेंट रहता है तो फिर हल्का फुल्का सा उसका टेस्ट ना भी वो भी डिफरेंट ही रहता है। तो ये जो है ना पाया गर्मा गर्म भी बन चुका था, और उस तरफ जो है ना चावल भी मतलब वो तो काफ़ी देर पहले ही बन गया था, क्योंकि बच्चे को सब्र नहीं होता ना, तो फिर मैंने बना दिया था जल्दी से कि ताकि वो खा लेंगे। दाल था उसके साथ। तो यहाँ पर जो है ना जितनी सारी चमची थी और फिर है ना चाय छन्नी थी, और फिर साथ ही में जो है ना छिलने थे, चाकू थे, ये सब इसी के अंदर रखती हूँ ना, तो इजीली बहुत जल्दी काम पर जो है काम के वक्त जो ना टाइम पर मिल जाता है। और साथ ही में यहाँ पर जो है ना मैं लेमन काट कर देने लगी थी। तो एक नींबू को जो है ना मतलब इसमें है ना 3 से 4 फाँक ऐसी बना लूँगी ना, हाफ नींबू में 4 फाँक बनाऊँगी। तो जब भी मतलब पाया बनता है ना तो उसके साथ नींबू गार करके खाते ही हैं, बहुत शौक से खाते हैं, अच्छा भी लगता है और खानी भी चाहिए, हजम भी कर देता है जल्दी से और ख़राबी भी नहीं करता है। हम तो कह रहे हैं कि जो भी गोश्त वगैरह बंदा खाता है ना तो उसको चाहिए कि आधा नींबू ना ज़रूर से खाए निचोड़ करके। तो बस यहाँ पर जो है ना मेरी वीडियो की भी एंडिंग होने वाली है। लास्ट में जो है ना मतलब कपड़ा वगैरह सब धुल गया था, और बस इसको जो है ना फैलाना था अलगनी पर, और साबर वगैरह लेना था। तो बस यही थी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।